क्लास गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग श्रेयस, मॉर्निंग ऐश्वर्य, मॉर्निंग रिया। चलिए आ गए सब लोग। कहाँ तक हो गया बेटा? विल्सन थ्योरम कंप्लीट हो गई, चलो ठीक है। चलिए विल्सन कंप्लीट हो गई है, इसके तीनों पार्ट कर लिए थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या करना है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस लास्ट की टू डेट निकालनी होती है। क्यों, उसका रीजन समझिए। चलो 47, जैसे ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। 27 की पार्ट 27 को अगर आप 4, 10, 25, 50, 100 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये पूछा है। और पूछा है 47 की पार्ट 3020 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये पूछा है। तो कोई भी कर सकते हो, एक जैसे मान लो ये है 47 की पावर 3020 है। अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बताना जरा सब लोग। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अगर किसी नंबर को हमें 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर देखना है तो हम क्या देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी के लिए? लास्ट के 2 देखते हैं, ठीक है ना, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। तो बस यही करना है इन क्वेश्चन में। आप लास्ट के 2 डिजिट निकाल लो, ये सारे का आंसर आ जाएगा, ये सबका। देखिए कैसे। 47 की पावर 3020 है। कितने लोग ओरली इसका लास्ट 2 डिजिट बता सकते हैं क्या होगा? ओरली इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 47 की पावर 3020 का? फोर्टी ना, ऑड की पावर 20 के, सब भूल जाते हो। ऑड की पावर 20 के क्या होता है लास्ट 2 डिजिट्स? ये 20 का मल्टीपल है ना पावर, 01 होता है। तो ये नंबर कितना भी बड़ा खुले, 989887 कुछ भी खुले, ठीक है, इसकी लास्ट 2 डिजिट्स तो क्या रहने वाली हैं? इसकी लास्ट 2 डिजिट 01 रहने वाली है। वो इवन का केस होता है उन्नति 76, इवन के केस में होता है 76, ये ऑड नंबर है, इसमें 01 होगा, ठीक है। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट्स हो जाएंगी 01, राइट। अब देखो 01 लास्ट 2 डिजिट्स हो गई और आपको इसको 4 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे? 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ गया 01। 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ गया 1। 25 से डिवाइड करो, 25 की ट्रिक क्या होती है, 5 का स्क्वायर है, तो लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, तो ये भी 01।
50 के लिए क्या होगा 2 × 25, तो ये भी क्या हो गया 0, 1, और 100 के लिए भी लास्ट 2 डिजिट्स ही रिमाइंडर बता देंगी 0, 1, तो सबका आंसर वही आ गया। क्लियर हो गया बेटा सबको? तो लास्ट की 2 डिजिट निकाल लो, इन सबके आंसर आ जाएंगे। बोलो बेटा जल्दी से सब लोग। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें जरा भी? चलिए वेरी गुड। अब आ जाइए आगे, नेक्स्ट पे आइए। हाँ जी, अब देखो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या है, पहले थ्योरम समझ लो, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन हाँ हो सकता है एक आध क्वेश्चन चाइनीज रिमाइंडर का लेंदी हो जाए। पहले थ्योरम समझ लो क्या है। सब लोग ध्यान से थ्योरम सुन लेना। देखो ये कह रहा है कि 5 की पावर 91 डिवाइड बाई 91 है, ठीक है। तो अब हमने जो भी ट्रिक सीखी है पहले वो अप्लाई करके देखते हैं, अगर हो जाएंगी तो हमें ये रिमाइंडर थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी चाइनीज रिमाइंडर, लेकिन अप्लाई नहीं होंगी तो फिर हमें इसे लगाना पड़ेगा। तो 5 की पावर 91 डिवाइड बाई 91, पहला जो हमने पढ़ा था सबसे पहला वो क्या पढ़ा था कि भाई सबसे पहली क्या चीज पढ़ी थी कि 1 या -1 बना लो ऊपर, ऐसा पावर ढूंढ लो जो 1 या -1 दे दे। वो तो नहीं हो पा रहा क्योंकि 5 की पावर 25 125 ऐसे करके चलेंगी, मुश्किल काम है। अब दूसरा क्या है, दूसरा था कि यहाँ पर हम क्या कर लें, कुछ कॉमन ले लें, कॉमन थ्योरम कैंसिलेशन, वो भी नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ये 5 की पावर है, इसमें 5 है नहीं। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा था फॉर्मेट, फॉर्मेट भी नहीं लग पा रही क्योंकि 91 प्राइम नहीं है। तो आपने जो भी ट्रिक पीछे पढ़ी है वो अभी तक नहीं लग पा रहे, ठीक है। तो अब हमें ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो इसकी पहले थ्योरम की फॉर्म समझ लेते हैं, एक्चुअल थ्योरम क्या कहती है फिर लगाते हैं। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको 5 की पावर 91 को 91 से डिवाइड करना है तो आप एक काम कर सकते हो कि 5 की पावर 91 को लेना जरूरी नहीं है, इसको मत लो। आप एक ऐसा छोटा नंबर लो जो 5 की पावर 91 की फॉर्म का हो और उसको डिवाइड करो 91 के साथ। अब जो रिमाइंडर आएगा वही 5 की पावर 91 का आएगा। फिर से समझ लो थ्योरम क्या कह रही है कि अगर आपको 5 की पावर 91 को 91 से डिवाइड करके रिमाइंडर लाना है तो आप 5 की पावर 91 को भूल जाओ, आप इसकी फॉर्म बना लो और वो फॉर्म को सेटिस्फाई करते हुए जो सबसे छोटा नंबर आपको मिले, ठीक है, जो छोटा नंबर आपको मिले उस फॉर्म को सेटिस्फाई करते हुए उसका रिमाइंडर 91 के साथ ले लो और वही रिमाइंडर 5 की पावर 91 का भी आएगा। थ्योरम क्लियर हो गई? एक बार सब लोग रिप्लाई कर दीजिए बेटा, जल्दी से रिप्लाई करिए। थ्योरम क्लियर हो गई है आपको? क्या करना है इसमें, रिपीट करना है? देखिए फिर से देखिए, थ्योरम ये है कि 5 की पावर 91 डिवाइड बाई 91 निकालने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू नीड 5 पावर 91। आप क्या करो, 5 पावर 91 की फॉर्म बना लो और उस फॉर्म को सेटिस्फाई करते हुए जो सबसे छोटा नंबर आए उसका जो रिमाइंडर आएगा 91 के साथ वही 5 की पावर 91 का भी आएगा। ये थ्योरम है। क्लियर हुआ नंदिनी, रोशनी? थ्योरम क्लियर हुई क्या है? चलो ठीक है। अब इसमें काम क्या करना है आपको, सबसे पहले वो फॉर्म देखनी है कि भाई 5 की पावर 91 जो है वो फॉर्म कैसे बनेगी, उसकी फॉर्म कैसे बनेगी, फिर हम वो नंबर ढूंढ पाएंगे। तो देखिए फॉर्म कैसे बनेगी, उसके लिए क्या करना है, 5 की पावर 91 को आप डिवाइड कर लो दो पार्ट में। वो 5 की पावर 91 तो नहीं हो पाएगा, 91 को डिवाइड करो दो को प्राइम में। बताना क्या क्या आएंगे 91 को दो को प्राइम में तोड़ोगे तो, जल्दी बताओ। 91 को दो को प्राइम में तोड़ो,
वेरी गुड। ठीक है, तो 13 और 7 आ गए, तो आपने किया 5 की पावर 91 डिवाइड बाई 13 और 5 की पावर 91 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब यहां से फॉर्म बनेगी 13 और 7 में, तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करके इंडिविजुअल रिमाइंडर लेना है। 13 के साथ क्या रिमाइंडर आ रहा है 5 पावर 91 का, और 7 के साथ क्या रिमाइंडर आ रहा है 5 पावर 91 का, ये आपको फाइंड करना है। अच्छा, कई लोग गलती क्या कर देते हैं, रिमाइंडर फाइंड करने के बाद उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि स्प्लिट किया है तो मल्टीप्लाई से हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, जब हम 100 को 7 से डिवाइड करते थे, तो 100 जो कि न्यूमरेटर है उसको ब्रेक करते थे दो पार्ट में, 4 इंटू 25। उसके बाद इन दोनों का इंडिविजुअल रिमाइंडर लेते थे 7 के साथ, फिर जो रिमाइंडर आता था उसे मल्टीप्लाई कर देते थे, क्योंकि न्यूमरेटर को स्प्लिट किया है। यहाँ पे न्यूमरेटर को स्प्लिट नहीं किया, डिनोमिनेटर को स्प्लिट किया है, तो ये मल्टीप्लाई वाली ट्रिक नहीं चलेगी। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको अलग अलग रिमाइंडर निकाल के फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो अब आपको क्या काम है कि आप 13 के साथ डिवाइड करोगे 5 की पावर 91 को और देखोगे रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो कैसे करेंगे, देखिए 5 की कोई ऐसी पावर है जो 13 के साथ -1 या +1 रिमाइंडर दे दे, जरा देखो जल्दी से। 5 की कोई ऐसी पावर मिल रही है जो 13 के साथ +1 या -1 रिमाइंडर दे दे। 25, वेरी गुड। 5 की पावर 2 मिल रही है, वेरी गुड ऐश्वर्य, 25 मिल रही है। हाँ, 5 की पावर 2, तो इसको 5 की पावर 2 में हम तोड़ेंगे। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे 5 की पावर 2 में, इसे 5 एक अलग लिख दिया, अब हो गई 5 की पावर 90, तो 5 की पावर 90 हो गई, तो इसको 5 स्क्वायर और होल पावर 45 लिख दिया, डिवाइड बाई 13। अब देखो ये रिमाइंडर हो गया आपका कितना, -1, और -1 की पावर 45 क्या होगी, -1 ही होगी, और यहाँ रिमाइंडर है 5, तो -1 इंटू 5 कितना हो गया, -5। अब -5 तो रिमाइंडर छोड़ेंगे नहीं, तो फाइनल रिमाइंडर बताओ कितना आया। वेरी गुड, 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया, तो 13 के साथ रिमाइंडर 8 आ गया। ठीक है, 13 के साथ रिमाइंडर 8 आ गया, इसको यहीं छोड़ दो। 5 की पावर 91 का 13 के साथ रिमाइंडर 8 आ गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 5 की पावर 91 डिवाइड बाई 7। हाँ जी, अब डिवाइड करिए जरा। देखो बेटा, हमने ये देखा कि 13 से -1 या +1 रिमाइंडर देने वाली कौन सी पावर मिल रही है, 5 की, तो 5 की पावर 2 मिल रही है। 5 की पावर 2 13 के साथ रिमाइंडर 1 देगी, 5 की पावर 2 25 होगी, 13 2 जा 26 होगा, तो -1 रिमाइंडर आएगा। -1 की पावर 45 मतलब -1 आएगा, और 5 एक अलग से लिख दिया, तो 5 क्योंकि 91 है ना, तो 2 में टूट नहीं रहा था, तो 5 अलग करके 90 बना के 2 में तोड़ रहा था, तो 5 यहाँ पर आ गया। तो 5 का रिमाइंडर 13 के साथ 5 ही आएगा, तो 5 इंटू -1 हो गया -5, तो -5 रिमाइंडर छोड़ेंगे नहीं, तो हम प्लस कर लेंगे, -5 + 13 हो गया, प्लस का 8, तो इसका रिमाइंडर 8 हो गया। क्लियर हो गया उन्नति, बोलो बेटा। जल्दी बताइए। ओके, अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर 91 डिवाइड बाई 7 है। अब देखो 7 एक प्राइम नंबर है, तो हम फॉर्मेट लगाने की सोच सकते हैं। तो फॉर्मेट के लिए ऊपर किसका मल्टीपल चाहिए बताना, 5 की पावर में किसका मल्टीपल चाहिए। अगर 7 एक प्राइम नंबर है तो 5 की कौन सी पावर, 5 का कौन सा मल्टीपल चाहिए, किसका मल्टीपल चाहिए, 6 का चाहिए। तो 6 का मल्टीपल क्या होता है, 90 होता है। 15 6 जा 90, ये 91 है, तो एक 5 बाहर लिख लो, 5 की पावर 90 कर लो इसे, डिवाइड बाई 7। अब ये रिमाइंडर कितना आ गया बताइए, ये रिमाइंडर हो गया 1 और ये रिमाइंडर हो गया 5, तो 1 इंटू 5 कितना हो गया,
1 इंटू 5 कितना हो गया? 5 रिमाइंडर हो गया। तो 7 के साथ रिमाइंडर हो गया 5। ठीक है, क्लियर हो गया ये सबको? 7 के साथ रिमाइंडर हो गया 5। बोलो भाई जल्दी। देखो ये फर्मेट थ्योरम लगाई है, 7 एक प्राइम नंबर है, तो ऊपर हमें 6 का मल्टीपल चाहिए। 6 का मल्टीपल होता है 90, तो हमने एक 5 अलग से लिख दिया, तो ये 5 की पावर 90 हो गया। अब ये रिमाइंडर हो गया जाके कितना? 1, फॉर्मेट लग गई इसमें। और ये रिमाइंडर हो गया, 5 को 7 से डिवाइड किया तो 5, तो 5 इंटू 1 कितना हो गया? 5 हो गया। तो टोटल रिमाइंडर हो गया 5। इज दिस डन? बोलिए भाई जल्दी सब लोग। तो देखो ये जो 5 की पावर 91 है, इसकी दो फॉर्म बनी, 13 के साथ रिमाइंडर 8 और 7 के साथ रिमाइंडर 5। 13 के साथ रिमाइंडर 8 और ठीक है 7 के साथ रिमाइंडर 5। तो जो नंबर 13 के साथ 8 रिमाइंडर देगा वो किस फॉर्म का होगा? 13x प्लस 8। और 7 के साथ जो 5 रिमाइंडर देगा वो किस फॉर्म का होगा? 7 के साथ जो 5 रिमाइंडर देगा वो किस फॉर्म का होगा? 7k प्लस 5। लगा सकते थे बेटा फॉर्मेट, लेकिन बहुत लंबा पड़ रहा था। 12 का मल्टीपल 84 होता है। 5 की पावर 7 बाहर छूट रही थी, कोई फायदा नहीं था। दीक्षा यहां पर भी फॉर्मेट लगा सकते थे, लेकिन 5 की पावर 7 करना पड़ता, इंटू 5 की पावर 84 करना पड़ता। 5 की पावर 7 को फिर से आपको तोड़ना पड़ता, फिर बड़ा लंबा हो जाता। ठीक है, इसलिए नहीं लगाई थी फॉर्मेट। चलिए यहां तक सबको क्लियर है? फॉर्म बन गई? जल्दी बताइए, दोनों फॉर्म बन गई हैं? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर फॉर्म बन गई है तो अब आपको एक काम करना है, हिट एंड ट्राई करके सब लोगों को एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों फॉर्म को सेटिस्फाई करे। जैसे आप के एक्स की अलग अलग वैल्यू डालोगे 1 2 3, उसके हिसाब से के की वैल्यू डालोगे और देखोगे कौन सा आंसर, कौन सी वैल्यू ऐसी आ रही है जो दोनों में आ रही हो। या के की अलग अलग वैल्यू डालो, फिर एक्स की डालो, उसके हिसाब से हिट एंड ट्राई करके बताओ जल्दी। आपके पास आधा मिनट है, हिट एंड ट्राई करके बताइए जल्दी। बोलो बेटा, आया किसी का? नहीं आया? देखो वैल्यू पुट करो, जैसे आपने मान लो वेरी गुड, x इक्वल्स टू 3, बहुत बढ़िया वैभव। k की क्या वैल्यू आ रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो आ गया आंसर। x इक्वल्स टू 3 और k इक्वल्स टू 6, वेरी गुड चिराग। देखो x को 3 पुट करोगे तो ये कितना बनेगा? 39 प्लस 8 47। k को 6 पुट करोगे तो 7 6 जो 42 प्लस 5 47। तो 47 वो ऐसा नंबर है, 47 वो ऐसा नंबर है, x 3 और k 6 पुट करने पे आ गया। 47 वो ऐसा नंबर है जो कि उसी फॉर्म का है जिस फॉर्म का 5 पावर 91 है। तो आप क्या करोगे? 47 का रिमाइंडर ले लोगे 91 के साथ, वही 5 पावर 91 का होगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 47 आ गया। तो आंसर इज 47। क्लियर हुआ? क्या किया है देखिए, फिर से समझ लीजिए। आपने 5 की पावर 91 को दो फॉर्म में बनाने के लिए दो कोप्राइम में ब्रेक कर लिया। अब आपने इनके इंडिविजुअल रिमाइंडर फाइंड कर लिए। 13 के साथ रिमाइंडर 8 आया, 7 के साथ रिमाइंडर 5 आया, तो फॉर्म क्या बन गई? 13x प्लस 8 और 7k प्लस 5। अब आपने सबसे छोटा ऐसा नंबर ढूंढा है, छोटा नंबर ढूंढा है जो कि इन दोनों फॉर्म को सेटिस्फाई करे, और वो नंबर आया 47। तो 47
को हम 5 की पावर 91 की जगह लेके चलेंगे, क्योंकि ये उसी फॉर्म का नंबर है जिस फॉर्म का 5 पावर 91 है। और फिर 47 को 91 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लेंगे, वो आ जाएगा 47। क्लियर हो गया? एक बार बेटा सब लोग रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से, बोलो भाई, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट वाला करिए जरा। अब ये सबको सॉल्व करना है अभी। 17 की पावर 14 डिवाइड बाई 72। 72 को किस में तोड़ोगे बताओ? फॉर्म क्या किस में तोड़ोगे? को प्राइम। 8 और 9, वेरी गुड, 8 और 9। 17 की पावर 14 डिवाइड बाई 8, 17 की पावर 14 डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब बताओ जल्दी, 8 के साथ क्या रिमाइंडर आया? 8 के साथ क्या रिमाइंडर आया? 1 आया। तो फॉर्म हो गया 8k प्लस 1। तो देखो इसमें जल्दी से रिमाइंडर आ गया, तो हर सवाल इतना लेंदी नहीं होता, इसमें बहुत जल्दी रिमाइंडर आ गया। 9 के साथ क्या रिमाइंडर आया? नहीं ऐश्वर्य, गलती कर रहे हो बेटा। 9 2 जा 18, -1 की पावर 14, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। पावर इवन है जी, 1 आएगा। तो 9 के साथ भी 1 ही आया, 9x प्लस 1। क्लियर हुआ? दोनों के साथ 1। तो अब आपको हिट एंड ट्राई करके बताना है सबसे छोटा नंबर, जल्दी बताओ। हिट एंड ट्राई करके सबसे छोटा नंबर बताओ जल्दी से, जो इसको सेटिस्फाई करे। ना, रिमाइंडर इज नॉट 0। नंबर बताओ चिराग, क्या आया पहले, तब बात करेंगे रिमाइंडर की। क्या नंबर आया जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों को? x इक्वल्स टू 9 पे और k इक्वल्स टू 8 पे। 9 पे और x इक्वल्स टू 8 पे, बिल्कुल सही है। तो ये आ गया नंबर, बताओ क्या आया नंबर? 73 आ गया, बहुत बढ़िया। तो 73 को 72 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। हाँ जी, वेरी गुड। अब ठीक है, तो रिमाइंडर इज 1, तो इसका रिमाइंडर 1 आ गया। हो गया क्लियर सबको? आ गया समझ क्या करना है? बोलो बेटा जल्दी जल्दी। उन्नति, जयंत, चलो बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आइए, मिसलेनियस, जल्दी। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या पहले? 7 की पावर 7, 7 की पावर 7 7। चलो जल्दी से करो, जल्दी से करो, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो। देखिए 7 की पावर 7, 7 की पावर 7 7 की पावर 7 ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 की पावर 7 टाइम्स 7 तक। इसका रिमाइंडर चाहिए 8 के साथ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आ जाएगा। हाफ मिनट फॉर यू।
चलिए देखिए, -1 नहीं 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 नहीं, चलो देखो, ध्यान दो बेटा सब। अगर आप 7 को देखना, ये इंडिविजुअल है ना, तो हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, प्लस लगा हुआ है। 7 को 8 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा बताना। 7 को 8 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? -1 आएगा। और -1 की पावर 7 है, तो रिमाइंडर हो गया -1 ही। अच्छा, यहाँ पर इस वाले 7 को डिवाइड करो 8 से, रिमाइंडर क्या आएगा? अगेन -1 आएगा। -1 की पावर ऑड है, 77 है, फिर से -1 आएगा। तो ऐसे कितने -1 आएंगे ये बताओ? ऐसे कितने -1 आएंगे? 7 आएंगे। बहुत बढ़िया, 7 आएंगे। तो टोटल हो गया -7। अब -7 तो आप छोड़ोगे नहीं, माइनस में रिमाइंडर होता नहीं, तो आप +8 कर दोगे, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? आंसर 1 आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, इसमें जरा दिमाग लगाओ। सर ऐसे 7 ही माइनस, एक बात बताओ, आप 7 को 8 से डिवाइड करते हो, ऐश्वर्य, ठीक है बेटा, और पावर लगाते हो यहाँ पे 7, इसका रिमाइंडर आप क्या लिखोगे बताना? -1 तो लिखोगे, नेगेटिव रिमाइंडर। अगर आप कहते हो सर मैं 7 लिखूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 7 7 7 लिखते जाओ। 7 7 7 कितनी बार लिखोगे? 7 टाइम्स। कितना आएगा? 49। 49 को 8 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 8 से रिमाइंडर 49 तो आ नहीं सकता, 8 से छोटा ही रिमाइंडर आएगा, तो भी 1 आ जाएगा। क्या फर्क है उसमें, है ना? तो हम उसको माइनस रिमाइंडर, ये तो हम शुरू से सीखते आ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम में, माइनस वाला, इससे बहुत जल्दी काम हो जाता है, इसलिए माइनस रिमाइंडर। हाँ चलो ठीक। तो चलो इसको सॉल्व, देखो ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक लग सकती है वो बता रहा हूं। जरूरी नहीं है कि लगे, लेकिन क्या ट्रिक लग सकती है वो ये होती है, एक बार समझ लो। a की पावर n प्लस b की पावर n is always divisible by a plus b when n is odd। ठीक है जी, when n is odd, उसका प्रूफ समझ लो एक बार। चलो ऑड नंबर पुट करते हैं, 1 होता है पहला ऑड नंबर, तो a पावर 1 और b पावर 1, ये तो a प्लस बी से डिवाइड हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना? दूसरा ऑड नंबर कौन सा है? 3 है। तो देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, जब आप इसको एक्सपेंड करते हो तो सबसे पहली चीज क्या आती है, याद है? भूल गए? a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना? यही होता था ना? तो देखो यहां पर भी a प्लस बी से डिवाइड हो रहा है, पावर 5 रखोगे तो भी a प्लस बी से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब अगर पावर ऑड है तो ये हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा। यहां तक क्लियर हो रहा है बेटा? बोलो जल्दी से। ठीक है, तो हम अब कोशिश करते हैं कि भाई इसको ए पावर n प्लस बी पावर n बना लें, पावर होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। तो अब चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 2 2 2 2 पावर 5 5 5 5 5 5 5 5 पावर 2 2 2 2, तो 7, इसको आप पहले डिवाइड कर लो, आसान थोड़ा कर लो। 7 से इसको डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आ रहा है बताओ? 2 2 2 2 को, ये हो गया 7 3 जा 21, फिर आ गया 12, 7 1 जा 7, 5 52, हाँ 3 आ गया।
7 7 या 49, 52 है, 3 आ गया। तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 555। अच्छा, अब यहाँ पे करना, इसको अगले वाले को करना, ये क्या आ रहा है 7, इसको 7 7 या 49, 6 आ रहा है, 7 9 या 63, 2 आ रहा है, 7 3 या 21, 4 आ रहा है, 4 की पावर 2 2 2 2, ये हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय 7। अभी भी पावर सेम नहीं है, तो पावर सेम कैसे करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, 3 पावर 5 हो गया, ये हो गया 1 1 1 1, और अब हो गया 4 पावर 2 हो गया, ये हो गया 1 1 1 और 1, डिवाइड बाय 7। अब बताओ 3 की पावर 5 कितना रिमाइंडर देगा 7 के साथ, बताना। 3 की पावर 5 कितना रिमाइंडर देगा 7 के साथ? 3 की पावर 5 होता है 243, 243 को 7 से डिवाइड करो, 7 3 या 21, नहीं नहीं नहीं, 7 3 या 21, 3 बचा 33, 7 4 या 28, 33, 5 बचा, तो हो गया 5 की पावर 111। और इधर बताओ 16 को डिवाइड करो 7 से, 16 को 7 से डिवाइड करो, 2 की पावर 111। अब देखो फॉर्म बन गई कि नहीं, a पावर n प्लस b पावर n इज ऑलवेज l बाय a प्लस b। a और b 5 और 2 हो गए, तो इसका रिमाइंडर आ गया 0, इसका रिमाइंडर आ गया 0। आ गया सबको समझ? देखिए जरूरी नहीं है आप ऐसी ट्रिक लगाओ, आप इंडिविजुअली रिमाइंडर ले लेके भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके ऊपर है। हो गया क्लियर? बोलो बेटा एक बार जल्दी से सब लोग, कोई डाउट है तो पूछो। हो गया ना सबका? चलिए ठीक, अब एक क्वेश्चन और करना है, ये वाला, ये आप अपने आप कर लोगे, बहुत आसान है अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद आपका रीजनिंग का टॉपिक शुरू हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से, साइलॉक्स। अब ये और समझ लो क्या है, 32 की पावर 32 की पावर 32 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब देखो नॉर्मल सवाल जो रहता है, जैसे ऐसा रहता है 32 की पावर 32 डिवाइड बाई 7, तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको 7 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 आ गया, 4 की पावर 32 डिवाइड बाई 7। अब हम 4 का ऐसा पावर देखेंगे जो 7 के साथ 1 या -1 रिमाइंडर आ जाए, और 32 को उसमें तोड़ लेंगे, यही करते थे, यही करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर अकेला 32 नहीं है, की पावर 32 है, तो इन दोनों को आपको साथ में ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये बस एक एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड हो गई है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे उसकी ट्रिक समझ लो, करना है वैसे ही है, बस थोड़ा चेंज है। देखो 32 डिवाइड बाई 7 है, तो 7 4 या 28 होता है, रिमाइंडर 4 बचा, तो आप इसको ऐसे तो लिख ही सकते हो, 4 की पावर 32 होल पावर 32, इतना लिख दिया, डिवाइड बाई 7। अब जरा बताइए 4 की कौन सी ऐसी पावर है जो 32 के साथ ओ, जो 7 के साथ रिमाइंडर 1 या -1 दे दे, जल्दी बताओ 4 की कौन सी ऐसी पावर है जो 32 के साथ रिमाइंडर 1 या -1 दे दे? 4 की पावर 2 तो बेटा 16 होती है, 16 तो 2 रिमाइंडर देती है। हाँ वेरी गुड ऐश्वर्या, 3 64, तो 4 की पावर 3, तो ये जो पावर है ना, इसको हमें 3 की फॉर्म में लाना है,
क्योंकि हमें मालूम है 4 की पावर 3 की फॉर्म आ गई अगर, तो ये रिमाइंडर 1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो रहा है? जल्दी बताओ। इसको आपको 4 की पावर 3 की फॉर्म में लाना है, क्योंकि 4 की पावर 3 7 के साथ रिमाइंडर 1 दे देगी। तो इस पूरी पावर को 3 की फॉर्म में लिखना है। बोलिए जल्दी से, यहां तक क्लियर है? तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 3 से डिवाइड करते हैं। जिसकी फॉर्म में भी लिखना होता है उसको डिवाइड करते हैं। ये तो हमने अभी देखा था चाइनीज रिमाइंडर में। तो 32 की पावर 32 को 3 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ क्या आ रहा है। 32 की पावर 32 को 3 से डिवाइड करो। अगर ये 33 होता तो 0 हो जाता, अभी ये 32 है, तो -1 की पावर 32 आ गया। क्या रिमाइंडर आया बताओ? -1 की पावर 32, रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 32 की पावर 32, ये 3 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर दे रहा है। तो जो नंबर 3 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर देता है उसको हम लिख सकते हैं 3k + 1। अभी लिखा था 3k + 1 की फॉर्म। ठीक है ना? तो इस पूरे को हटा के हमने लिख दिया 4 की पावर 3k + 1, 4 की पावर 3k + 1 डिवाइड बाई 7। तो इसको ऐसे ब्रेक कर लो, 4 अलग, 4 की पावर 3k अलग, और डिवाइड बाई 7 अलग। ये रिमाइंडर हो गया 1, ये रिमाइंडर हो गया 4, तो टोटल रिमाइंडर आ गया 4। एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया है, नहीं आया तो पूछना। पहले हमने 32 को काट दिया, क्लोज टू इट पहुंच गए, ये आ गया 4, 4 की पावर 32 की पावर 32। हमने देखा 4 की कौन सी ऐसी पावर है जो 7 के साथ रिमाइंडर 1 या -1 दे दे। तो हमें देखा कि 4 की पावर 3 है, तो हमें इसको 4 की पावर 3 में तोड़ना है। अगर अकेले 32 होता तो आसानी से तोड़ लेते, 4 का स्क्वायर अलग करते और 4 की पावर 3 और 4 की पावर 10 कर लेते। लेकिन ये 32 की पावर 32 है, तो इस पूरे को 3 की फॉर्म में लाने के लिए 3 से डिवाइड किया। तो 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 1। अब ये नंबर जो भी एक्सपेंड होगा, ये 3 के साथ रिमाइंडर 1 देगा। इसका मतलब इसकी फॉर्म हो गई 3k + 1। तो इस पूरे को हटा के 3k + 1 लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो क्या होगा। अब यहां पर 4 अलग लिख दिया और 4 की पावर 3 के अलग लिख दिया, डिवाइड बाई 7। तो ये रिमाइंडर हो गया आपके पास, ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। अब ये वाला बताओ पहले, सब ये क्लियर हो गया बेटा? फिर आगे की बात करता हूं मैं। हाँ, जल्दी से, क्लियर हो गया ना? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अब अगला वाला ट्राई कर लो, ट्राई कर लेना। चलो नेक्स्ट वाला और आसान है। हाँ साक्षी, हम बेटा OLT डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर OLT डिस्कस हुआ है कि नहीं अभी तक? OLT थोड़ा बहुत डिस्कस हो गया ना, है ना? ठीक है, उसी से ही सेकंड ईयर का रिवीजन चलेगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है, टॉपिक वाइज अगर चलोगे तो OLT में अलग क्वेश्चन आएंगे, तो OLT वाले क्वेश्चन करते रहोगे तो टॉपिक अपने आप रिवाइज होता रहेगा, उसमें हम सारी ट्रिक देखते रहेंगे। ठीक है, तो यही कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को उसमें सारे टॉपिक आ जाएंगे ना? देखो जब आप टॉपिक वाइज करोगे तो फिर एक टॉपिक के लिए फिर से हमें वो पूरा टाइम लगेगा। हम जब क्वेश्चन वाइज करेंगे तो हर टॉपिक रिवाइज होता रहेगा थोड़ा थोड़ा, और आपको जो डाउट है उस टॉपिक में वो पूछते रहो। अगर मान लो हम एक टॉपिक, हमने परसेंटेज शुरू किया, ठीक है, हम पूरा परसेंटेज करेंगे, समझ रहे हो? अभी परसेंटेज का एक क्वेश्चन आया, आपने उसको पूछ लिया, वो हो गया। अब उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, आपने तभी पूछ लिया उसी समय, ठीक है ना? तो वो होता रहेगा, वो ज्यादा बेटर पॉलिसी है। वो मैंने सबसे इसलिए पहले डिस्कस किया था। तो OLT डिस्कस करना ज्यादा प्रैक्टिकली सही है। और अगर मान लो कुछ और दिक्कत हुई तो फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और, हाँ 1 है इसका आंसर, 1 है। आप लोगों को सबको मालूम चल गया है कि कैसे मिलेगा OLT, या फिर आपको मेल आ जाएगा वर्ड फाइल? बात हो गई है?
ठीक है, वर्ड फाइल का मेल आएगा, नहीं तो आपके पोर्टल पे जाके कहीं पे दिखता है वो। ठीक है, पोर्टल पे जाओगे ना, एग्जाम जो हो चुके हैं उसमें देखोगे तो OLT दिख जाएगा आपको। वहां से लेके OLT 1, देखो क्लास ध्यान से सुन लो, OLT 1 और OLT 2 दो हो चुके हैं। दोनों के क्वेश्चन जिसमें डाउट आ रहा है निकाल के एक साथ पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम OLT डिस्कस करेंगे और साइलॉग शुरू करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, वेरी गुड, ओके। चलिए, और कोई डाउट है तो यू कैन वेट, अदरवाइज यू कैन लीव। थैंक यू क्लास। हाँ, इसका आंसर 1 आ रहा है, लास्ट वाले का आंसर 1 आ रहा है ऐश्वर्य, वेरी गुड। बाकी सब लोग भी ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वैसे आसान ही है, ये सीधे सीधे कट जाएगा तो 4 की पावर 56 हो जाएगी, और पावर 57 डिवाइड बाई 17, अब 4 की पावर 2 हो जाएगी तो -1 रिमाइंडर हो गया, पावर इवन है तो 1 आ जाएगा। सीधे सीधे आ रहा है, एक बार और देख लेना, ये आपको खुद से करना है इसलिए छोड़ रहे हैं, वैसे उसमें कुछ है नहीं, हो ही चुका है वो। नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, यू कैन लीव नाउ।